नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा सदन में आज सियासत की कई बड़ी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ जहां विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, तो वो चर्चा हुई भी, लेकिन उससे पहले अध्यक्ष ने, जो अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आसन पर बैठे हुए थे, महागठबंधन की सरकार से ही लगभग 1.5 सालों से वो सदन में आसन पर काबिज थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पहले क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, और किस प्रकार वो थोड़ा सा भावुक भी हुए हैं और कैसे पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं का अभिवादन कर रहे हैं, सबको धन्यवाद कह रहे हैं। जरा ये सुनिए। आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक दो बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड एवं समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य, प्राणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी अब सदन का संचालन करेंगे। तो सुना आपने, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। 14 दिन पहले ही उन्हें सूचना दे दी गई थी, मिल गई थी, और जो नोटिस जारी किया गया था उसके आलोक में चर्चा हुई। लेकिन सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हंगामा भी होता है। पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता होते हैं वो हंगामा करते हैं, अपने अपने मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन सदन की कुर्सी छोड़ने से पहले पहली बार जब अवध बिहारी चौधरी आते हैं और जब महेश्वर हजारी को वो जिम्मेदारी सौंपने वाले होते हैं, इससे पहले उन्होंने कई सारी बातें कही, बिहार के विकास को लेकर बातें कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सत्ता क्या है, सत्ता बदलती रहती है, कभी सरकारें आती है, कभी सरकारें जाती हैं, लेकिन इस बीच जो काम किए गए हैं, जो बातें हुई है सदन के अंदर और किस प्रकार व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है, ये तमाम बातें अवध बिहारी चौधरी कहते हुए हल्के से भावुक हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। अब देखना होगा कि सदन में जो कार्यवाही चल रही है उसमें आगे क्या क्या होता है और किस प्रकार बिहार की सियासी फिजा बदल रही है। हालांकि खबर में आपने यह भी देखा, पिछले वीडियो में हमने लाइव सिटीज पर ही आपको दिखाया था कि तेजस्वी यादव को कैसे उनके 3 विधायकों ने ऐन मौके पर गच्चा दे दिया। चेतन आनंद, नीलम देवी और एक और विधायक जो थे उन्होंने भी, प्रहलाद यादव, उन्होंने भी जदयू खेमा में जाने का काम किया जब सदन में गए। तो ये तमाम तस्वीरें, लेकिन इन सबके बीच अवध बिहारी चौधरी का यह भाषण आपने सुना होगा और किस प्रकार वो भावुक हुए हैं वो भी आपने देखा होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।